मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। चलो पढ़ते हैं बायोलॉजी। तो बेटा अभी तक हमने लिविंग वर्ड के बारे में हम अब तक एनसीईआरटी का रिवीजन कर चुके हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख चुके हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं इस चैप्टर से जुड़े हुए आपको कुछ क्वेश्चंस हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए आज हम अभ्यास करते हैं लिविंग वर्ड से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस का, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि एनसीईआरटी से किस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको उसका जवाब देना है और उसको समझ के आगे पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। तो मेरी जरूरत नहीं है तो मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ, है ना, आपको, ताकि क्वेश्चन ही देखने को मिले। तो देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ टैक्सोनॉमिक हियरार्ची विल हैव मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। ओके, क्या कह रहा है बेटा हमारा कि जो टैक्सोनॉमिक हियरार्ची की बात जो हमने की थी बेटा हमारे, है ना, 7 हमने कैटेगरीज हमने बनाई थी, तो उसके हिसाब से हमने पढ़ाया बेटा हमने इसको। और इसमें ये पूछ रहा है कि किस में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं बेटा हमारा। तो हमें मालूम है बेटा हमारा, जैसे जैसे आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं हमारे? कॉमन कैरेक्टर्स हमारे बढ़ते चले जाते हैं बेटा हमारा। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है बेटा हमारा? आपको देखना है कि जो हियरार्चिकल ऑर्डर है बेटा हमारा, उसमें सबसे नीचे की तरफ कौन सा आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि पॉट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट सिक। अगर आप इसको अरेंजमेंट करते हैं बेटा, आप इसको क्या करते हैं, इसका अरेंजमेंट करते हैं आपका यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारा? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो ये 7 कैटेगरीज हमें देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा क्या है, पूरे तो दिए नहीं, 4 ही दिए बेटा हमारा, फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन, क्लास। तो अब यहाँ पे देखना है कि कॉमन कैरेक्टर सबसे किसमें मिलेंगे, जो सबसे नीचे की तरफ हमें देखने के। तो यहाँ पे इस ऑर्डर में देख लीजिए बेटा हमारा, है ना, किंगडम यहाँ पे दिया नहीं, क्या है, तो फाइलम या डिवीजन के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे, या तो फाइलम वर्ड यूज करते हैं या क्या करते हैं यहाँ पे हम डिवीजन वर्ड का यूज करते हैं, आपको मालूम है। तो डिवीजन में उससे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर किसमें, क्लास में देखने में, उससे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर हमारे कितने ऑर्डर में देखने को मिलेंगे, और उससे ज़्यादा कैरेक्टर में कितने मिले, फैमिली में, उससे ज़्यादा जीनस और स्पीसीज में। तो यहाँ के हिसाब से हमारा आंसर क्या आना चाहिए? फैमिली। क्या आना चाहिए हमारा? फैमिली इसका आंसर आना चाहिए। आ रहा हमारा आंसर फैमिली। वेरी गुड बेटा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Taxonomical aids that provides means of ex situ conservation strategies are बेटा हमारा। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन जो होता है हमारा बेटा इन सिटू, और दूसरा होता है एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब होता है कि अगर कोई प्लांट है या एनिमल है, उसको उसी जगह पे जहाँ पे वो रहता है उसी जगह पे उसको संरक्षण दिया जाए, तो उसे बोलते हैं इन सिटू। और अगर उसको वहाँ से उठा के किसी दूसरी जगह पे उसके जैसे माहौल बना के या उसके जैसे नेचुरल हैबिटेट क्रिएट करके अगर उसको वहाँ पे उसको कंजर्व किया जाए बेटा हमारा, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? एक्स सिटू बेटा हमारा। अब एक्स सिटू में देखते हैं क्या क्या चीज़ आती है बेटा हमारा। ऑप्शन देखते हैं। हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल पार्क और बोट टू एंट्री। तो हर्बेरियम शीट में से क्या करते हैं हम? डेड प्लांट्स पार्ट होते हैं बेटा उसके अंदर, तो ये तो आएगा नहीं, है ना। दूसरा जूलॉजिकल पार्क की बात है। जूलॉजिकल पार्क में हमने कहा था कि वाइल्ड एनिमल्स को ह्यूमन के केयर के अंदर बेटा हमारा दूसरी जगह पे हम जू के अंदर रखते हैं बेटा, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है हमारा। तीसरा बॉटेनिकल गार्डन, तो बॉटेनिकल गार्डन में भी हम क्या करते हैं बेटा, प्लांट्स को हम क्या करते हैं बेटा हमारा, अरेंजमेंट, सिस्टमेटिक वे में अरेंजमेंट करके उनको ग्रो करते हैं बेटे हमारा। तो ये भी क्या होता है, उनकी जगह से हटा के दूसरी जगह उनको प्रिजर्व किया जाता है, मतलब उनको उगाया जाता है, रखा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन दोनों ही हमारे क्या आना चाहिए बेटा हमारा? एक्स सिटू कंजर्वेशन आना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए इसका? 4th। वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट स्टेप ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी। तो आपने पूछा फर्स्ट स्टेप ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी, तो हमने कहा था आइडेंटिफिकेशन,
ओके, नोमेनक्लेचर और देन क्लासिफिकेशन। देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आता है हमारा। ओके, तो जैसे मैंने बताया तो यहाँ पे आंसर आपका निकल के आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा, आइडेंटिफिकेशन। यस, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए बेटा आपको, उसमें देखना है कि कौन सा करेक्ट है बेटा हमारा। टोटोनेम्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्लांट्स। तो यहाँ पे पहली बात तो आपको टोटोनेम्स की बात बताता हूँ बेटा आपको। तो ये हमारे बायनोमिनल नोमेनक्लेचर्स के ही हमारे ये रूल्स हैं, पर एनसीईआरटी ने इसके अंदर इसको आपको मेंशन नहीं किया गया है। पर टोटोनेम्स क्या होते हैं, पुनर्नाम। क्या बोलते हैं बेटा, टोटोनेम हिंदी में क्या होता है, पुनर्नाम, यानी कि नाम का दोहरान करना बेटा हमारा। क्या करना बेटा, नाम का दोहरान करना, नाम दोहरान। जैसे हमारा जीनस और स्पीसीज हमने लिखा था ना बेटा, हमने यहाँ पे तो जीनस और स्पीसीज। तो जीनस, जो जीनस का नाम है वो स्पीसीज सेम नेम अगर दोहरान हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, टोटोनेम्स। तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोला बेटा हमारा, ठीक है ना। तो टोटोनेम के लिए मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ कि टोटोनेम्स प्लांट के केस में एप्लीकेबल नहीं होते हैं, केवल एनिमल के केस में ही टोटोनेम्स एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि नाजा, नाजा हम कोबरे को बोलते हैं बेटा, तो यहाँ पे जीनस भी वही आ रहा है, स्पीसीज भी वही आ रहा है बेटा हमारा, है ना। तो यहाँ पे ये इस तरह से आपको नाम देखने को मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे क्या कहता है बेटा, इसके लिए देखते हैं बेटा, टोटोनेम्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्लांट्स। बिल्कुल सही बात कह रहा है बेटा हमारा। टोटोनेम्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द एनिमल्स, नहीं, टोटोनेम्स एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि नाजा, नाजा मैंने आपको नाम दिया बेटा हमारा। टोटोनेम्स आर मोस्टली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोब्स बट सम टाइम फॉर द एनिमल्स। तो ये भी गलत बात होगी बेटा हमारा, तो यहाँ भी नहीं होता है एप्लीकेबल, है ना। यस, एनिमल के लिए तो होता है। टोटोनेम्स आर एप्लीकेबल फॉर ऑल प्लांट्स, नहीं, प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है बेटा हमारा। यहाँ एप्लीकेबल वर्ड बोल रहा है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए फर्स्ट, टोटोनेम्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्लांट, हमें यहाँ पे देखना चाहिए बेटा हमारा। तो आंसर नंबर फर्स्ट बेटा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड। जो स्टेटमेंट है बेटा हमारा की, अब की मैंने आपको क्या बताया था, आपका की क्या होते हैं बेटा हमारे, डबल नंबर्स, क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं बेटा, यानी फ्लावर प्रेजेंट है, फ्लावर प्रेजेंट नहीं है बेटा में। तो यहाँ पे बोला ईच स्टेटमेंट इन द की, तो ये की जो कॉन्ट्रास्टिंग कपलेट होते हैं इनको तो हमने क्या बोलते हैं, कपलेट वर्ड बोला था। क्या बोला था हमने, बोला था कपलेट। तो यहाँ पे क्या बेटा ऑप्शन में क्या आ रहा है, लीड, कपलेट, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ऑल ऑफ द अबव बेटा हमारा यहाँ पे बात कर रहा है। तो कह रहा है ईच स्टेटमेंट द की, तो की का जो था उसको तो हमने क्या बोला, कपलेट बोला, और उसका हर स्टेटमेंट में से एक को चुनते हैं जिससे हमें क्या मिलती है, लीड। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा हमारा, लीड आना चाहिए। बैंथम एंड हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इज बेस्ड ऑन। तो बैंथम और हुकर बेटा हमारा बैंथम और हुकर थे बेटा हमारे, ये क्यूरेटर थे बेटा किसमें, रॉयल बॉटनिकल गार्डन के अंदर। किसके अंदर थे बेटा हमारा, रॉयल बॉटनिकल गार्डन के अंदर ये क्यूरेटर थे बेटा हमारे, वहाँ पे उस गार्डन को देखते थे बेटा। तो इन्होंने एक्चुअली क्या कहता है, जो प्लांट्स थे बेटा इन्होंने बेटा हमारा, है ना, उनको उनके मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर, क्योंकि वो वहीं पे काम करते थे तो वो सब कुछ उसमें नजर उनको रहती थी, तो उसके आधार पर उन्होंने बैंथम हुकर का बेटा इन्होंने क्लासिफिकेशन भी दिया था। ये हमने एनसीईआरटी में नहीं देखा है बेटा हमारा, एनसीईआरटी में तो नहीं है, पर आप अगर अदर कंपटीशन के एग्जाम देखते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर क्या आता है हमारा। ओनली फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे, नहीं। ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे, हाँ, क्योंकि वो सारा चीज देख रहे थे, वहाँ पे काम करते। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखी, नहीं। नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर आना चाहिए बेटा हमारा सेकंड, हमारा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर इन्होंने बेटा हमारे प्लांट्स को क्या किया था बेटा हमारा, अरेंज किया था बेटा इन्होंने बेटा, ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेक्सुअल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वाज गिवन बाय बेटा हमारा। तो जो सेक्सुअल क्लासिफिकेशन है बेटा हमारा, ये सेक्सुअल क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइम अगर हम देखने की बात करते हैं तो कैरोलस लिनियस आपने दिया था, उसने दिया था बेटा। इन्होंने पुष्पों के बेटा पुंकेसर, स्टेमन के आधार पर बेटा इनको प्लांट्स को डिफरेंशिएट किया था बेटा हमारा। इन्होंने 23 क्लासेज में उनको डिवाइड किया था। देखते हैं क्या देता है ये हमारा, कैरोलस लिनियस, अर्नेस्ट मेयर, बैंथम एंड हुकर और थ्रियोफेटस बेटा हमारा। तो मैंने आपको बताया बेटा हमारा, बैंथम हुकर ने तो इवोल्यूशनरी ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर क्लास में दिया था, थ्रियोफेटस हमारे
फर्स्ट टाइम इन्होंने बेटा अरस्तु के बाद थियोफेटस थे, उनके शिष्य थे, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिया था बेटा हमारा, है ना। अर्नेस्ट मैन ने अपने आपको मालूम है ये, हमने स्पीसीज की डेफिनेशन दी थी, तो यहाँ पे आंसर क्या था हमारा, कैरोलस लिनियस की हम बात करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर देन द अदर। तो ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस नंबर ऑफ सिमिलर, सबसे कम सिमिलर नंबर्स के कैरेक्टर किसमें देखने को मिलेंगे। तो आपको वही चीज आपको ध्यान रखनी है, अरेंजमेंट आपको करना है, जो सबसे ऊपर की तरफ होगा वो इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जीनस है, ठीक है बेटा हमारा, जीनस की बात करते हैं बेटा, उसके ऊपर फिर हमारी फैमिली है, तो उसके बाद ऑर्डर आएगा, उस पर क्लास आएगा बेटा हमारा, उसके ऊपर आपका डिवीजन या फाइल है, किंगडम आएगा। तो सबसे ऊपर हमारा क्या आना चाहिए, क्लास आना चाहिए, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, क्लास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए टू डी को आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है। चलिए, टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, ठीक है। The collection of the actual specimen of the plant and animal species is the prime source of taxonomic studies. Monograph provide information for identification of name of the plant species found in an area, and each statement the key is the called the couplet, इसको हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आगे क्या पूछ रहा है बेटा हमारा, which of the above statement are the correct। यहाँ पे इन्होंने पूछा है बेटा हमारा which of the following statement are the करेक्ट की बात करते हैं, इनमें से कौन से हमारे सही है बेटा हमारे। तो पढ़ते हैं यहाँ पे, करेक्ट का ध्यान रखना है बेटा आपको। तो देखते हैं, टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेशन, यस बिल्कुल। तो कंप्लीट सारे कैरेक्टर्स को मिला के बेटा हमने उसको क्या किया, टैक्सोनॉमिक ग्रुप में अरेंजमेंट करते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा हमारा। ये केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का एग्रीगेशन नहीं है, ये ओवरऑल सबको उसको लेते हैं बेटा बायोलॉजिकल। The collection of the actual specimens of the plant and animal species is prime source of taxonomic studies, बिल्कुल सही बेटा। मतलब collection of actual specimen of plant and animal species is the prime source होता है बेटा हमारा taxonomical studies, उसी के आधार पर बेटा हमने उसको classified information लेते हैं बेटा, उन्हीं से उनको कलेक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारा, मोनोग्राफ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन और नेम ऑफ द प्लांट एंड स्पीसीज फाउंड इन दैन एरिया। तो मोनोग्राफ नहीं करता है बेटा हमारा, मोनोग्राफ क्या करता है, किसी एनी टैक्सा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये किसी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ प्लांट में नहीं मालूम करता, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम करता है उसे हम क्या कहते हैं, मैनुअल्स। क्या होते हैं, मैनुअल। तो मैनुअल्स होते हैं जो कि बेटा किसी भी प्लांट को किसी एरिया में पाए जाने के उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो कैसा दिखता है। तो ये मोनोग्राफ टैक्सा, तो ये गलत हो गया। ईच स्टेटमेंट द की इज कॉल्ड कपलेट, नहीं। कपलेट क्या होते हैं, दोनों विपरीत कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं कपलेट। उसमें एक स्टेटमेंट क्या कहलाता है, लीड कहलाता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए बेटा, यहाँ पे पहला और दूसरा सही है ना, तो ए और बी हमारा सही होना चाहिए। आंसर फर्स्ट आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICBN इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। क्या है बेटा, मैंने आपको बताया था, एन इंस्टीट्यूट नहीं, एन ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक कलेक्शन ऑफ रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, यस, एक बुक के फॉर्म में है बेटा, और नेम ऑफ द कमिटी ऑफ साइंटिस्ट नहीं। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, तीसरा। द साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ensure that each organism has only, the scientific nomenclature ensure that each organism है। तो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर में इसके पीछे रीजन क्या था बेटा हमारा, देखते हैं क्या पूछ रहा है बेटा हमारा। द 2 लोकल नेम, 2 लोकल नेम होने चाहिए, 2 साइंटिफिक नेम होने चाहिए, 1 साइंटिफिक नेम होना चाहिए, साइंटिफिक नेम अलोंग विथ लोकल नेम नहीं। हमने कहा था कि नोमेनक्लेचर का नाम रखने का मतलब ही क्या होता है कि पूरी दुनिया में उसका एक ही नाम हो और सब एक ही नाम से उसको पहचाने बेटे हमारा। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, 1 साइंटिफिक नेम, यानी कि आंसर हमारा थर्ड आना चाहिए बेटा हमारा, ओके, थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली इवेंट्स इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो कौन सी ऐसी चीजें जो कंफ्यूजन करती है बेटे हमारा, है ना, ओके। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की बात करते हैं,
है ना, कॉन्शियसनेस एंड रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म। तो हमने पढ़ा था बेटा, हमने यूनिसेलुलर के लिए बेटा हमारा वहाँ पे क्या होता है बेटा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो बात की थी ना, वो दोनों एक साथ होने वाली प्रोसेस है, जिसको हम क्या करते हैं, आसानी से पहचान नहीं सकते हैं, कि हम नहीं कह सकते हैं कि बेटा वो ग्रोथ हो रहा है या रिप्रोडक्शन। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, फर्स्ट। इन मैंजीफोरा इंडिका, इंडिका रिप्रेजेंट, तो बाइनोमिनल सिस्टम का क्या, मैंजीफोरा इंडिका। तो मैंजीफोरा क्या है बेटा हमारा, जीनस, और इंडिका क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज को बता रहा है। देखते हैं क्या कहता है, जेनेरिक नेम नहीं, नेम ऑफ द ऑथर नहीं, स्पेसिफिक एपिथेट और सब स्पेसिफिक नेम नहीं। तो किसको बता रहा है बेटा, हमारा स्पेसिफिक एपिथेट बताता है बेटा। तो सब स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट का तीसरा नाम और एक जोड़ते हैं बेटा, ट्राइनोमिनल सिस्टम दिया गया था बेटा, उसमें सब स्पेसिफिक एपिथेट का नाम भी आता था बेटा हमारा, ठीक है ना, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलिस प्लस पैंथेरा क्या हो सकते हैं, सोलेनेसी प्लस कॉन्वेलेसी क्या हो सकते हैं, है ना। आइडेंटिफाई ए एंड बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या दे रहा है बेटा, ऑप्शन के बारे में बात करते हैं बेटा यहाँ पे। तो पहले बात करते हैं बेटा हमारा, तो यहाँ पे फैलिस और पैंथेरा बेटा हमारा, फैलिस और पैंथेरा क्या बेटा हमारे, जीनस है बेटा हमारा, क्या बनाते हैं हमारा, जीनस बनाते हैं बेटा। और जीनस मिलके हमारा क्या बनाना चाहिए बेटा हमारा, बताइए, जीनस मिलके हमें क्या, एक फैमिली बना चाहिए। तो फैमिली कौन सी होती है बेटा हमारी, फैलिडी फैमिली आना चाहिए बेटा हमारा, ठीक है ना। ऐसे बेटा हमारा सोलेनेसी और कॉन्वेलेसी की बात करते हैं बेटा हमारा, सोलेनेसी और कॉन्वेलेसी क्या बेटा हमारी, ये फैमिली है बेटा, क्या है हमारी फैमिली, और ये मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्डर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके आधार पर देखते हैं, हमने पढ़ा है बेटा, हमने आंसर देखते हैं बेटा। तो सोलेनेसी और कॉन्वेलेसी बेटा कौन से ऑर्डर में आते हैं बेटा हमारे, हमने देखा बेटा ये पॉलीमोनियल्स ऑर्डर के अंदर आते हैं बेटा हमारे, किसमें आते हैं हमारा, पॉलीमोनियल्स। और फैलिस और पैंथेरा जेनेरा मिलके बेटा फैलेसी फैमिली को फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं बेटा, ए कैनेडी नहीं, कैनेडी बेटा क्या आता है, डॉग फैमिली होता है, तो ये नहीं होना चाहिए बेटा हमारा। और बी पोयल्स, पोयल्स भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि पोयल्स क्या था, वीट का ऑर्डर है बेटा हमारा, ठीक है ना। सोलेनेसी और कॉन्वेलेसी नहीं आते हैं, है ना, सोलेनेसी हमारे किस में आते हैं, पॉलीमोनियल्स में आते हैं बेटे हमारा। ए फैलेडी बिल्कुल सही है ना, बी पॉलीमोनियल्स बिल्कुल सही है ना, यानी कि हमारा आंसर आ गया है। फिर भी आगे देखते हैं हमारा, ए फैलेडी बिल्कुल सही है, बी सेपेंडेल्स, तो सेपेंडेल्स किसकी बेटा हमारी, मैंगो की बेटा, तो मैंगो एक अलग स्पीसीज है बेटा हमारी, ठीक है ना, तो ये उसका ऑर्डर है बेटा हमारा। ऐसे ही ए कैनेडी नहीं, कैनेडी डॉग फैमिली से आता है बेटा हमारा, और पॉलीमोनियल्स ये भी सही है हमारे हिसाब से, पर हमारा ए सही नहीं। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आना चाहिए, सेकंड आंसर आना चाहिए, 14 का सेकंड। ओके, देखते हैं, हाँ बिल्कुल सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रोड्यूस, कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है, म्यूल्स, स्टरलाइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, और ऑल ऑफ द अबव। तो हमने बेटा रिप्रोडक्शन के अंदर इन तीनों के नाम देखे थे बेटा हमने, है ना, ये तीनों लिविंग हैं, पर ये अपने समान फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे चारों ही आंसर आ गया, ऑल ऑफ द अबव। An isolated metabolic reaction outside the body of the organism perform in a test tube is, हमने कहा था कि वो टेस्ट ट्यूब का हमने एग्जांपल में देखा था मेटाबॉलिज्म के अंदर, कि अगर कोई टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है ना, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन पर हमने प्रोटेजेस एंजाइम मिलाया था, तो वो पेप्टोन प्रोटेजेस पेप्टाइड्स के अंदर टूट गए थे बेटे हमारे, है ना यहाँ पे। तो रिएक्शन तो क्या थी बेटा, लाइव थी बेटा हमारा, है ना, पर वो टेस्ट ट्यूब क्या था, वो लिविंग नहीं थी बेटा हमारी, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है बेटा, लिविंग है नहीं, नॉन लिविंग है नहीं भी कह सकते, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग है नहीं, है ना, दोनों ही नहीं है बेटा हमारा, यानी कि नाइदर लिविंग नॉर लिविंग कैसा दिखता है बेटा हमारा, नाइदर लिविंग, है ना, क्योंकि रिएक्शन तो लिविंग है पर टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा, आउटसाइड तो नॉर लिविंग हमें देखने को मिलेगा बेटा हमारा। तो आंसर नंबर 4 हमें देखने को मिलता है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो क्या था हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप याद कीजिए, हमने 3 चीज को देखा था, मेटाबॉलिज्म को देखा था बेटा हमारा, है ना,
मेटाबॉलिज्म में थोड़ा सा डिस्प्यूट मान के चलते हैं हमारा, है ना, क्योंकि आउटसाइड जो रिएक्शन होती है उस बात पे हम उसको मान के चलते हैं बेटा। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यस मान के चलते हैं बेटा, ठीक है ना। दूसरा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, यस मान के चलते हैं। तीसरा था हमारा कॉन्शियसनेस, यानी चेतना की बात करते हैं बेटा, रेस्पॉन्सनेस की बात करते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर, कॉन्शियसनेस बिल्कुल है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शंस यस और ग्रोथ बेटा हमारा। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो हमारी हम नहीं मान के चलते, पर मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस को मान के चलते हैं। पर मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होता है बेटा, कभी कभी थोड़ा सा, है ना, नाइदर लिविंग नॉन लिविंग वाली प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे बेटा लगभग हमारे आंसर के हिसाब से बिल्कुल दोनों चीज़ें होनी चाहिए, पर हमें कभी कभी ऐसे जब नियर बाई आंसर जब कभी कभी मिल जाते हैं तो हमें उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें देखना पड़ता है, मतलब जिसमें से सबसे सस्ता, मतलब सबसे अच्छा कौन सा आंसर हो सकता है, जिसमें मतलब किसी तरह का कोई एक्सेप्शन हमें नहीं देखने को मिले। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या चाहिए, कॉन्शियसनेस हमारा आंसर देखने को मिलता है हमारा। Organism having self consciousness include, ओके, organism having self consciousness include किसमें करते हैं, कौन कौन से होंगे, ओनली प्लांट होंगे, ओनली एनिमल्स होंगे, ओनली ह्यूमन बींग्स होंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। तो यहाँ पे बेटा हमारा कॉन्शियसनेस था, कॉन्शियसनेस क्या था बेटा, सब लिविंग में देखने को मिलता है। पर यहाँ पे एग्जामिनर ने चतुराई से क्या पूछा, सेल्फ कॉन्शियसनेस, और मैंने कहा था सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल किसमें देखने को मिलता है, ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है। तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, थर्ड। A group of individual organism with fundamental similarities represent, एक कोई ग्रुप है जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, उनसे हम क्या कहेंगे, जीनस कहेंगे, स्पीसीज कहेंगे, वैरायटी कहेंगे, फैमिली कहेंगे बेटा हमारा। ओके यस, क्या कहना चाहिए बेटा हमारा, जिसमें ग्रुप है बेटा, जिसमें विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे छोटा जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सिमिलरिटीज हमें स्पीसीज में देखने को मिलती है बेटा हमारा। तो स्पीसीज इसका आंसर आना चाहिए बेटा हमारा। पोटैटो एंड ब्रिंजल बोथ बिलोंग टू द जीनस, कौन से जीनस से आता है बेटा हमारा, तो हमने पढ़ा है, देखिए आंसर क्या आता है, पैंथेरा। तो पैंथेरा में तो एनिमल्स आते हैं, और पोटैटो और ब्रिंजल क्या है बेटा, प्लांट्स हैं। मैंजीफेरा मैंगो फैमिली होती है बेटा। होमो ह्यूमन की फैमिली है। और कौन सा है, सोलेनम, तो बिल्कुल सिंपल सा है, तो सोलेनम फैमिली के अंदर दोनों ही आते हैं बेटा हमारे। आंसर थर्ड। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, मैनुअल्स आर द यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर, मैनुअल्स हमारे क्या काम करते हैं बेटा हमारा, तो ये पहले भी आया है बेटा हमारा, है ना। मैनुअल्स हमने क्या बताया था बेटा हमारा, मैनुअल्स हमने क्या बताया था, किसी प्लांट को आइडेंटिफिकेशन करने में, है ना, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैनुअल्स कहते हैं। देखते हैं आंसर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द स्पीसीज, यस बिल्कुल। एनी वन टैक्सा, तो एनी वन टैक्सा को करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ कहते हैं बेटा। इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीसीज इन द पर्टिकुलर एरिया, तो किसी प्लांट स्पीसीज को बताएगा तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं बेटा हमारा। बोथ 1 और 3 ये भी नहीं होना चाहिए था बेटा, है ना, क्योंकि फ्लोरा आ गया। तो यहाँ पे मैनुअल्स क्या है बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज, इसको कौन करते हैं, हमारे मैनुअल्स करते हैं। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, फर्स्ट। की आर जनरली इन नेचर, तो हमने पढ़ा था की आर जनरली कैसे होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, है ना। ठीक है, देखते हैं आंसर, फिजिकल नहीं, केमिकल नहीं, एनालिटिकल यस, और क्वालिटेटिव यस। तो हमारा आंसर निकल गया या एनालिटिकल होता है हमारा, सीधा सीधा हमने पढ़ा है इसको। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ए नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर बेटा एक नॉन लिविंग को लिविंग से अलग कर सकते हैं। तो पहला है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन है, लिविंग का करेक्टर है पर डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है। ग्रोथ एंड मूवमेंट यस, तो नॉन लिविंग में भी देखने को मिल सकती है, तो इसके आधार पर नहीं कर सकते। इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट देखने को मिलता है ना, पर कई बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी कर सकती हैं बेटा हमारा, है ना। रेस्पॉन्सिवनेस, तो रेस्पॉन्सिवनेस यानी क्या होता है बेटा, रेस्पॉन्सिवनेस को हम क्या होता है, चेतना भी बोल सकते हैं बेटा हमारा। स्टिमुलस, एनवायरनमेंट क्या अगेंस्ट बेटा उसका स्टिमुलस देना बेटा हमारा, ठीक है ना, यस। तो यहाँ पे दोनों, यहाँ इंटरेक्शन है बेटा, ऊपर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट है और नीचे रेस्पॉन्सिवनेस है बेटा। तो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन अलग चीज़ है बेटा, संबंध बनाए रखना, और रेस्पॉन्सिवनेस है बेटा यहाँ पे नीचे, ठीक है ना। तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा हमारा, फोर्थ, रेस्पॉन्सिवनेस हमारा आंसर आना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हु हैज बीन नोन द डार्विन 20th सेंचुरी, तो पहली ही लाइन थी हमारी, आपको नाम मालूम होगा बेटा अच्छी तरीके से, है ना, कैरोलस लिनियस बाइनोमिनल सिस्टम देता, अर्नेस्ट मेयर स्पीसीज, इन्होंने डेफिनेशन दी थी, तो हमारा आंसर सेकेंड। एपीडे कैंटोले ये प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने टैक्सोनॉमी वर्ड दी थी बेटा, और डार्विन ने तो आपको मालूम है इवोल्यूशंस के रूल दिए थे बेटा, तो आंसर आ गया हमारा सिंपल सा अर्नेस्ट मेयर। द फेमस बोटेनिकल गार्डन न्यू क्यू इज लोकेटेड इन, तो आपको मालूम है अच्छी ढंग से कहाँ पे, इंग्लैंड के अंदर बेटा हमारा। द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट अंडर द ह्यूमन केयर विच enable us to learn about their food habits and behavior, तो आपको मालूम है जू के अंदर रखते हैं, तो म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, आंसर क्या आ गया हमारा, जूलॉजिकल पार्क। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ी है बेटा हमने, ठीक है ना, हमने सब रिवीजन किया हमने एनसीईआरटी का, तो उसमें सब चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना उसको तो सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, और ये बहुत ही सिंपल आंसर आपको लगेंगे बेटा आपको। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द टैक्सा, तो टैक्सा क्या था बेटा हमारा, हमने उनको ग्रुप को माना था बेटा, जो समूह होता है बेटा उसको हमने क्या बोला था, टैक्सा बोला था बेटा, तो हमने उसको पता था कैटेगरीज 7 कैटेगरीज थी, और उन कैटेगरी के सामने हमने क्या रखे थे, टैक्सा, टैक्सॉन रखे थे बेटा, ग्रुप को रखे थे बेटा हमारा। तो यहाँ पे क्या पूछा बेटा, डॉग, कैट, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट, वुड एंड मैंगो, इसमें से पूछा बेटा कि इनमें से फॉलोइंग कितने यहाँ पे टैक्सा है बेटा, तो उसका बड़ा सिंपल सा बात है, जो हमने 7 कैटेगरीज है इनमें से आप किसको बेटा उसके अंदर आप उस कैटेगरीज के अंदर मतलब 7 कैटेगरी इनमें से किन किन को आप उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हो, आप सीधी से देख सकते हो बेटा हमारा। तो डॉग एक मैमल्स है बेटा हमारा, है ना, रख सकते हैं बेटा आपको के अंदर, कैट को रख सकते हैं इसके अंदर आपको, है ना, स्पीसीज हो गई बेटा एक प्रकार की, कैट स्पीसीज हो गई बेटा हमारी, मैमल्स खुद अपने आप में किंगडम हो गया बेटा हमारा, व्हीट अभी स्पीसीज हो गई बेटा हमारी, राइस भी स्पीसीज हो गया बेटा, प्लांट ही एक ग्रुप हो गया बेटा हमारा, है ना, मैंगो खुद एक प्लांट हो गया बेटा हमारा, है ना, यस, तो ये भी स्पीसीज होगी। पर वुड को अगर आप देखोगे बेटा तो कहीं पे भी उस 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में इसको आप कहीं पे भी आप इसको नहीं रख सकते बेटा, क्योंकि वुड से आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ हो सकती है बेटा हमारा, है ना, ये क्या है बेटा, एक ग्रुप नहीं हो सकता कैरेक्टर्स का बेटा ये, लेकिन क्या होता है एक कैरेक्टर हो सकता है बेटा हमारा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा तो वुड को छोड़कर बाकी सारे हमारे क्या है बेटा, टैक्सा, तो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, जिसमें से एक नहीं है, यानी टैक्सा कितने होंगे, 7 बेटा हमारे। नेक्स्ट आंसर इज हमारा 3rd। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड गिव द आंसर्स। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली in Latin and written in italics. The first word in biological name represent the genus. Both the words in biological name are separately underlined when printed. The first word of the biological name start with the capital letter when given in memory of the person, otherwise with small letter. तो यहाँ पे पूछा है बेटा फुल स्टैंड केयरफुली एंड गिव द आंसर, हमें देखना है बेटा हमारा कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा सही हो सकता है बेटा हमारा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा बायोलॉजिकल नेम और जनरली इन लेटिन, लेटिन भाषा में देते हैं और लिखते हैं तो उसको इटालिक्स यानी तिरछे में लिखते हैं, यानी कि हमारा पहला आंसर सही है ना। यस, द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। यस, तो जब बायनोमिनल सिस्टम होता है तो पहला हमारा जीनस को करता है, दूसरा स्पीसीज, तो ये भी हमारा सही है। थर्ड, बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम आर सेपरेटली अंडरलाइन व्हेन प्रिंटेड। तो प्रिंटेड करते हैं तब उनको अंडरलाइन नहीं करते, जब हाथ से लिखते हैं तब अंडरलाइन करते हैं, है ना। प्रिंटेड करते हैं तब इटालिक्स में लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर गलत हो गया थर्ड वाला। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। यस, बिल्कुल सही नाम है। एंड गिवन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन, है ना, अदरवाइज विथ स्मॉल लेटर नहीं, तो ये पर्सन की मेमोरी में नहीं देते हैं बेटा हमारा, ये जीनस का नाम होता है, तो हमारा ये भी गलत हो गया बेटा हमारा, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा ए और बी तो सही है और सी और डी हमारा करेक्ट है, तो आंसर हमारा कहना चाहिए थर्ड। टैक्सोनॉमिकली नॉन नंबर ऑफ स्पीसीज इज। तो टैक्सोनॉमिकली नॉन स्पीसीज तो हमारे पहली लाइन में, मतलब दूसरी तीसरी लाइन में हमने देखा था कितने नंबर थे, कितने देखे थे, यहाँ पे ऑप्शन क्या था 1.7 बिलियन, 17 lakhs, 1 to 30 मिलियन और 17 मिलियन बेटे हमारा,
है ना बेटा आपको। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है बेटा, आपको जल्दबाजी में आपको 1.7 मिलियन हमें देखा था बेटा, हमने वहाँ पे क्या देखा था 1.7 to 1.8 मिलियन। तो अब ये नहीं कि तुरंत जल्द देखते बेटा आंसर फर्स्ट इसका लगा दें, क्योंकि 1.7 बिलियन है बेटा, मैंने आपको बताया था बेटा। 5 to 30 मिलियन भी नहीं है और 70 मिलियन भी नहीं है बेटा, 17 मिलियन भी नहीं, 1.7 मिलियन है बेटा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे देखना है। तो मैंने आपको कहा था 1.7 मिलियन हमारा था बेटा हमारा, यानी कि 17 से 18 लाख मैंने बोला था। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा हमारा 17 लाख, यानी कि सेकेंड आंसर। तो जल्दबाजी ना करना बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर, थोड़ा सोच के आंसर दीजिएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू बायनोमिनल नोमेनक्लेचर के आधार पर कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है बेटा हमारा यहाँ पे, है ना। यस, बायनोमिकल नेम्स आर जनरली इन इटैलिक्स एंड रिटन इन लैटिन। देखो बेटा यहाँ पे लाइन को समझो आप। तो बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में जनरली इन इटैलिक्स होते हैं, जनरल लिखते हैं इटैलिक्स में नहीं, इसमें लिखते हैं लैटिन में, है ना, लैटिन भाषा में होते हैं जनरली, और रिटर्न इन लैटिन नहीं, इटैलिक्स में। तो हमारा आंसर तो यही निकल के आ रहा है, यानी कि पहला आंसर होना चाहिए हमारा। आगे देखते हैं, जेनेरिक नेम स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, बिल्कुल सही है। बोथ नेम्स आर सेपरेटली अंडरलाइन टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, नहीं, है ना, उनको समझा, साइंटिफिक नेम को समझाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा हमारा सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं बेटा हमारा। ऑथर्स नेम इस, और लैटिन ओरिजिन को भी करते हैं, बात मान के चलते हैं बेटा, मान के चलते हैं। तो बिल्कुल ये थर्ड भी हमारा सही है। ऑथर्स नेम इज रिटन आफ्टर साइंटिफिक नेम इन रोमन, यस, एब्रीविएशन के फॉर्म में लिखते हैं बेटा, तो ये भी सही है। तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए बेटा यहाँ पे, फर्स्ट इज द आंसर बेटा हमारा, ठीक है ना। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे देखे बेटा हमारे। ये जो क्वेश्चन थे जिसको आपने बेटा यहाँ पे देखे बेटा आपने यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। तो आपको इन क्वेश्चंस के आधार पर आपको आइडिया लग जाएगा आपको कि किस तरीके के नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखिए बेटा कैसे एनसीईआरटी की लाइन से ही डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ओके, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, एनसीईआरटी को लगातार पढ़ते रहिए, और देखिए बेटा आपको, आप अपने आप को बार बार पढ़ोगे बेटा आपको एनसीईआरटी को, तो आप श्योर बेटा अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे बेटा। आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो बेटा आपको, तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।